नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिर से आपके सामने कुछ चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपको सीबीटी 2 में हेल्प करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि चीज़ें मैं वही कराता हूं जो कि मेरे लिए बेटर हो और आपके लिए बेटर हो, यानी कि सिलेक्शन के लिए बेटर हो। ये नहीं कि बस मज़े के लिए बेटर हो, पढ़ने के लिए बेटर हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, असम के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आपसे पूछा यूपी का जाता है, बिहार का जाता है, लेकिन कभी असम का आपने नहीं देखा होगा कि पूछा जाता है। और आपके यही सब प्रश्न हैं जो कि मतलब कि नंबर कम करवा देते हैं। चलिए याद करते हैं। असम के जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहे वो सईदा अनवर तैमूर रहे। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा। सईद अनवर एक क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करते हैं, किस यहाँ के, पाकिस्तान के। काफ़ी फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे ही, बहुत सारे लोगों का। देखिए, पाकिस्तान का हो या कहीं का हो, खिलाड़ी जब अच्छा परफॉर्म करता है तो वो नैतिक तरीके से अच्छा ही कहा जाता है। ठीक है। हमारे जो भारत देश के खिलाड़ी हैं उनको भी पाकिस्तानी लोग प्रेम करते हैं, जैसे कोहली हैं या आप कह सकते हैं धोनी हैं। उनके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके प्रेज करते हैं। तो खिलाड़ी ऐसा होता है जिसका कि कोई बॉर्डर नहीं होता है। तो शहीद अनवर काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी हुआ करते थे अपने ज़माने में, 90 के दशक में। और जो 2003 का वर्ल्ड कप का जब चल रहा था इंडिया का मैच, उसमें भी सबसे ज़्यादा रन इन्हीं ने किया था। ठीक है। तो ये तो रही बात है शहीद अनवर की। तो देखिए, सईद अनवर एक मेल खिलाड़ी है ना। अब यहाँ पे महिला की बात की जा रही है और सईदा है, हालांकि सईदा है, सईद अनवर वो है। ठीक है। तो उसी से रिलेट करेंगे, या तैमूर भी तो लड़के का नाम होता है। तो ये असमान तरीके से दर्शा रहा है ना चीज़ों को। ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो असम के मुख्यमंत्री प्रथम महिला रहे वो सईदा अनवर तैमूर रहे। याद करने का एक स्टोरी मैंने सुना दिया तो याद हो जाएगा कि असमान तरीका लग रहा है कि सईदा को सईद अनवर बोल रहे हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब गोवा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं शशिकला काकोदर, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया था 20 में। अब याद कैसे करेंगे, देखिए। शशिकला जो जयललिता थे उनके राइट हैंड थे, जो कि खुद मुख्यमंत्री नहीं बने। बहुत सारे लोग उन पे ये डाउट कर रहे थे कि जो शशिकला हैं, जो कि राइट हैंड जयललिता के थे, कि जयललिता को मारने में उन्हीं का हाथ है ताकि वो मुख्यमंत्री का पद हासिल कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं था और शशिकला ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पेरिसलन क्या तो नाम है, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है। एआईडीएमके के जो पिछली बार, अभी तो हालांकि चेंज हो गया है। तो देखिएगा, ये शशिकला ऑलरेडी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री गोवा के भी आप मान के चलो कि उन्हीं के नाम से बने होंगे प्रथम। अब इस तरीके से हम रिलेट करके याद करेंगे कि शशिकला, हालांकि बाद में उन्होंने राजनीतिक से संन्यास भी ले लिया। ये नहीं, जो शशिकला जो कि तमिलनाडु के हैं, वो बाद में जो ये आपका राजनीतिक है उससे संन्यास ले लिया। तो अब तो कभी भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं, जो कि राइट हैंड थे एक समय उनकी, जयललिता की। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे शशिकला से, शशिकला को रिलेट करके। ठीक है, कि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे और यहाँ पे तो शशिकला नाम के प्रथम मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। मृगनयनी का महल कहाँ पे है? देखिएगा, मृगनयनी का जो महल है वो ग्वालियर में है। अब मृग मृग नैनी, यानी कि मृग मतलब क्या, वही जो मृग होता है। अब उसको डियर बोलते हैं ना, इंग्लिश में डियर बोलते हैं, हिरन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे गाना बजाना होता है, सुर संगीत होता है, वहाँ पे देखेंगे कि पुराने ज़माने के जो मूवी है वहाँ पे जो डियर वगैरह है वो चरते रहते हैं या घास वगैरह खाते रहते हैं। ठीक है। यानी कि जहाँ पे मधुर संगीत बह रहा है वहाँ पे मृग वगैरह चल रहे हैं, आसपास मृग चल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, ग्वालियर में मृगनयनी का महल है। ठीक है। जूनागढ़ का किला कहाँ पे है? देखिएगा, एक हिस्ट्री में प्रश्न बनता है कि कौन कौन से भारत के प्रांत इंडिया में मिलने से इनकार कर दिए थे और पाकिस्तान में जाना चाहते थे। ठीक है।
तो ये जूनागढ़ भी था, जिसे कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शक्ति के साथ पेश आके मिला लिया था। ठीक है, अब तो ये जूनागढ़ कहाँ पे था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि था, अभी भी है, जूनागढ़ गुजरात में। अब तो याद रखेंगे कि गुजरात में है तो तुक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा कि जूनागढ़ का किला जूनागढ़ में होगा, लेकिन गलत है। जूनागढ़ का किला की हम बात करें तो ये आपके बीकानेर में है। ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन जूनागढ़ भी दिया रहेगा, अहमदाबाद भी दिया रहेगा, कच्छ वगैरह भी रहेगा, क्योंकि ये सभी गुजरात में है और जूनागढ़ गुजरात में है भी, जगह की बात करें तो। लेकिन अगर किला की बात करें तो बीकानेर में है। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से याद करेंगे, नहीं तो एक रेंडमली मेरे दिमाग में एक ट्रिक आ रहा है कि देखिएगा, जून, जून यानी कि गर्मी का महीना, दिमाग में ऐसे ही जून आते के साथ क्या होता है कि गर्मी का महीना दिखने लगता है। अब गर्मी का महीना में लोग घरों में ही ज़्यादातर रहते हैं, धूप में तो निकलते नहीं हैं, तो यानी कि आपका जो भी सामान होगा सड़क पे ठेला लगाने वाला या जो भी है, उनका बिक नहीं बिकेगा, यानी कि बिकेगा नहीं। ठीक है, बीकानेर। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, बिकेगा नहीं। इस तरह से हम ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, हिलती मीनार, यानी कि इसको हम झूलता मीनार भी कहते हैं। ये कहाँ पे है, ये आपके अहमदाबाद में है। देखिए, इसके बारे में अगर फैक्ट की हम बात करें तो ये क्या है कि ये जो मीनार है ना, ये सब पिलर वगैरह है। ठीक है, ये मीनार है, तो एक भी पिलर को आप पकड़ के हिलाएंगे ना तो ये पूरा मीनार हिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी हिलाने के लिए, आप खुद इस पिलर को अपनी बाहों पे पकड़ के अगर हिलाते हैं तो ये सब पिलर या ये सभी सब हिलने लगता है। और ताज्जुब की बात ये है कि ये ध्वस्त नहीं होता है, हिलाने से क्या होगा कि मकान ध्वस्त हो जाता है ना, ये ध्वस्त नहीं होता है, तो इसीलिए तो ये आप कह सकते हैं कि फेमस है। ठीक है, तो ये हिलती मीनार कहाँ पे है, अहमदाबाद। याद कैसे करेंगे, देखिए आप, जो भूकंप आया था गुजरात में, काफ़ी भयानक भूकंप आया था 2002 के अराउंड में, कि 2000 में आया था, जब मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो भूकंप आया तो मीनारें हिल रही होगी, ऑब्वियस है कि सभी मीनारें हिल रही होगी। और तो गुजरात जैसे ही दिमाग में आता है तो उसकी राजधानी सबसे पहले दिमाग में आएगा, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, लेकिन ज़्यादातर अपन लोग अहमदाबाद को फेमस मानते हैं, गांधीनगर तो जल्दी फेमस होता भी नहीं है। ज़्यादातर आप गुजरात के बारे में सोचेंगे तो अहमदाबाद ही सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे। ठीक है, गांधीनगर बहुत कम ही जीके के फैक्ट में यूज होते हैं, सिर्फ राजधानी ही गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, नाखुदा मस्जिद कहाँ पे है। देखिएगा, इसको कैसे ट्रिक के थ्रू याद करेंगे कि ये जो नाखुदा मस्जिद है, देखिए मस्जिद तो बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन कुछ फेमस आपको याद रखने होंगे क्योंकि फेमस पूछी जाती है। कोलकाता में है, कैसे, देखिए, जो ममता बनर्जी है वो कहते हैं ना कि तुम हर जगह तो जाते हो। ठीक है, मोदी को कह रहे हैं कि तुम हर जगह जीत जाते हो, लेकिन इस वजह से तुम अपने आप को खुदा मान रहे हो, आओ बंगाल में हम तुमको बताते हैं। ठीक है, इस तरह से बस, देखिए कोई बीजेपी का समर्थक होगा, कोई किसी और का होगा, फर्क नहीं पड़ता है, आपको याद चीज़ होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, यानी कि अपने आप को ना खुदा मानो, क्योंकि बंगाल में तुमको हम हराएंगे। कहाँ से बोल रही है, ये कोलकाता से बोल रही है, कोलकाता में ही रहते हैं ये ममता बनर्जी। सहेलियों की बाड़ी, देखिए सहेलियों, सहेलियों मतलब वही लड़कियों का सहेली वगैरह होता है, बाड़ी मतलब बाड़ा, आप मान के चलो कि एक प्रकार का गार्डन। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, उदयपुर में। अब देखिए, जितने भी शहर हैं जल्दी किसी लड़के का नाम से शहर तो होता नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आगरा, किसी का नाम लड़के का देखे नहीं देखे होंगे, प्रयागराज किसी का नाम नहीं होता है, या जयपुर किसी का नाम नहीं होता है। ठीक है, वो अलग बात है, भुवनेश्वर किसी का नाम हो जाता है, लेकिन जनरली नहीं होता है कोई भी शहर के नाम पे लड़के का नाम हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे उदयपुर, सहेलियों के साथ ही उदय जाएगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है कोई, उसकी सहेली है, उसी के साथ उदय जाता होगा। ठीक है, बस एक तरीका मैं याद करवाने का बता रहा हूँ कि सहेलियों की बाड़ी, यानी कि आपकी सहेली के साथ वो बाड़ी में जाएगा, कौन, उदय जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, खास महल। देखिए, एक दीवाने खास है और एक दीवाने आम है। ठीक है, दीवाने खास एक प्लेस का ही भाग है जहाँ पे राजा महाराजा लोग मिलते थे मुगल शासक से, और दीवाने आम है जहाँ पे जनता मिलते थे मुगल शासक से। और ये दोनों साइट है कहाँ, ये आपके दिल्ली के जो लाल किला है उसी में, दीवाने खास और दीवाने आम। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है खास महल। खास महल शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेटियों के याद में। ठीक है, बहुत सारी बेटियां थी, उस 2-3 बेटी जो कि काफ़ी उससे प्रेम करता था, उसी के याद में शाहजहाँ ने
आगरा में, आगरा ही ज़्यादातर मुग़लों का मतलब कि अड्डा रहा। तो बाद में शाहजहाँ दिल्ली ले आया वगैरह वगैरह, लेकिन ज़्यादातर अड्डा आपके शाहजहाँ से पहले तक आगरा ही रहा। तो जो खास महल है वो आगरा में बनाया गया था। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।